हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग बहुत ज़्यादा खैरियत से होंगे, बढ़िया होंगे, फिट फाट होंगे। आज का टॉपिक है बिल्ली का मिसकैरेज कैसे हो जाता है। मैं आपको समझाता हूँ। मिसकैरेज पहली बात तो कहते किसे, मिसकैरेज होता है जैसे बिल्ली एक प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट होने के 10 दिन बाद, 15 दिन बाद या 20 दिन बाद, करीबन अक्सर ऐसा भी होता है कभी कभी कि जैसे 50 से 55 दिन बाद वो बच्चे फेंक देती मतलब कच्चे पक्के बच्चे होती है। पूरा उसका डिलीवरी टाइम नहीं होता लीटर का, और उससे पहले के पहले ही ना बच्चे निकाल देती है। तो उसमें इसे कहते हैं मिसकरेज। मिसकरेज का मतलब यह है कि अभी जैसे मेरी एक बिल्ली थी, 15 दिन की प्रेग्नेंट थी मान लीजिए, तो उसमें नहीं, 1 महीने प्रेग्नेंट थी, तो उसमें उनने बच्चे आधे कच्चे पक्के भेज दिए, मतलब जैसे मांस के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उस तरीके से उनने बच्चे निकाल दिए। तो मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। मैंने कहा इस तरीके से किसी और भाई के साथ नहीं हो तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि इन दिनों मैं ध्यान भी नहीं रख पाया था अपनी कैट्स का। तो मेरी तरह आप भी अपनी कैट्स के साथ भूल चूक ना कर सकें, तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहली बात इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे पहली बात तो वो ज़्यादा उछल कूद नहीं करे। जैसे आपने 1 तारीख को वो कराई, मेटिंग कराई उसकी, तो 3 दिन का मेटिंग, 3-4 दिन का मेटिंग पीरियड रहता है। उसके बाद आपने कुछ नहीं करा, मेटिंग कराने के बाद आप अपने घर ले आए। घर लाने के बाद उसे जो है ध्यान रखें, ज़्यादा उछल कूद ना करें, और मेन चीज़ फूड प्रोवाइड सही से कराएं। और सबसे मेन चीज़, कोई बाहर का बिल्ला या बिल्ली उससे मिलने नहीं आए। बिल्ला या बिल्ली उससे मिलने नहीं आए, वो अकेले ही अपना आराम करेगी और सब कुछ सही रहेगा। और मेन चीज़ बात ऐसा होता है कि हम घर में एक कैट है हमारे पास, और रिश्तेदारी में से एक नई कैट्स और ले आते हैं कि लो जी ये हमारी कैट्स ज़रा कुछ दिनों के लिए रख लेती हो। तो उसमें यह होता है कि बिल्ली घबरा जाती है नई बिल्ली को देख के, और उसके बाद अपने लिटर को वो सेक्रीफाइस कर देती है और बाहर निकाल देती है सारे बच्चे। तो इस तरीके से आप भी ध्यान रखें। पहली बात तो बिल्ली या बिल्ला किसी का नया नहीं लेकर आए अगर आपकी बिल्ली प्रेग्नेंट है तो। और दूसरी बात यह है वो ज़्यादा उछल कूद नहीं करे। और तीसरी बात यह है कि उसे अच्छे से अच्छा फूड प्रोवाइड करें। अच्छे से अच्छा फूड प्रोवाइड करेंगे तो उसके अंदर जो है रोकने की क्षमता अच्छी बनी रहेगी, और उसका लिटर डिस्क्वालीफाई नहीं होएगा, मतलब ख़राब नहीं होएगा 1 महीने से पहले वो, या 15 दिन में या 55 दिन में बच्चे नहीं फेंकेगी। पूरा अपने टाइम पे ही 55 से 60 दिन में, 62 डेज़ के अंडर अंडर वो आपको बेबीज़ दे देगी। तो इन चीज़ों का ख़ास तौर से ध्यान रखें। सबसे मेन चीज़ फूड, और कोई नया बिल्ला नहीं आए, ज़्यादा उछल कूद नहीं करे, और ज़्यादा उसे हाथों में ना लें। चौथी चीज़, इस चीज़ का ख़ास तौर से ध्यान रहे कि उसे हाथों में उठा के ज़्यादातर ना लें, करीबन 1 महीने तक। 1 महीने तक उसे अपनी मर्ज़ी से घूमने दें। हाथों में उठाएंगे, कुछ उठाते हैं कंधों से, कुछ उठाते हैं गले से, कुछ उठाते हैं हाथों से, तो इसमें फ़र्क है। और कुछ उठा लेते हैं पेट के ज़रिए, तो पेट में उसके बेबी, एक प्रेग्नेंट अगर महिला भी है तो महिला को भी पेट के ज़रिए नहीं उठाता है उसका हस्बैंड। तो इस तरीके से आप एक उस फीमेल कैट को भी आप इस तरीके से समझें कि पेट से नहीं उठा सकते, क्योंकि पेट में बेबी है। पेट में बेबी होंगे, आपके हाथों से जोर लगेगा तो बेबी मरने की संभावना उसमें ज़्यादातर हो जाती है। तो आप इन चीज़ों का ख़ास तौर से ध्यान रहे। और सभी को मेरी दुआएं हैं, सभी की जिन जिन की बिल्लियाँ प्रेग्नेंट हैं, तो वो अच्छे लीटर से और अच्छी बच्चों की क्वांटिटी से, मतलब अच्छे लीटर से और अच्छे बच्चों की क्वांटिटी से वो डिलीवरी दें अपनी, और बच्चे अच्छे रहें। और जाड़ों के दिन समाप्त हो रहे हैं, अब आ रहे हैं गर्मियों के दिन, तो बच्चों में भी कोई परेशानी नहीं होएगी और अच्छे बच्चे रहेंगे। तो इसमें जाड़ों में पहले हम हीटर वीटर भी लगाते हैं जब डिलीवरी का वक्त होता है। इन दिनों में तो धूप हो रही है तो अच्छा मौसम रह रहा है, तो बच्चे अच्छे रहेंगे। बस ध्यान रहे कि जब भी लीटर हो, डिलीवरी हो, तो बच्चों पे फोकस इतना करें कि उन्हें सफाई ज़रूर कर दे। जैसी बिल्ली डिलीवरी दे, बच्चा बाहर आ जाए, तो हाथों हाथ एक नेपकिन वाला जो अपना हैंकी आता है उससे एकदम से बच्चे को पोंछ दें। बाकी तो बिल्ली चाट ही लेगी, मगर बच्चे को भी आप अच्छे से पोंछ दें। जो नई नई बिल्ली, नई नई कैट्स रखे हुए हैं, या नई नई पहली दफ़े जिनकी बिल्ली डिलीवरी हो रही है, प्रेग्नेंट होकर फिर डिलीवरी हो रही है, तो वो अपनी बिल्लियों का ध्यान रखें। तो थोड़ा ये इन बातों का भी ध्यान रखें तो थोड़ा मज़ा आता है। सबसे मेन चीज़ है फूड। अगर फूड उसके न्यूट्रिएंट्स और मल्टीविटामिन से कंप्लीट करता है तो उसमें अच्छा रहता है कि बिल्ली ज़्यादा बच्चों की क्वांटिटी भी दे, और बच्चों की क्वालिटी, फर क्वालिटी, सबसे मेन चीज़ अच्छा रहे। और
उसमें ज़्यादातर ध्यान रखने की कोई ज़रूरत नहीं। बाकी तो जो पुरानी बिल्लियाँ होती हैं वो तो खुद कर लेती हैं, मगर नई बिल्लियाँ नहीं कर पाती। जैसे मेटिंग में दिक्कत देती हैं, ऐसे ही बच्चों की डिलीवरी में भी दिक्कत देती हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, और ख़ास तौर से इन चीज़ों का भी ध्यान रखें कि बिल्ली जो है ना रात में डिलीवरी बहुत देती है, दिन में बहुत कमी से देती है, रात में ही डिलीवरी होती है। तो जब वो डिलीवरी दे तो डिलीवरी के वक्त से पहले ही ना वो हल्का हल्का पानी छोड़ेगी, तो आप समझ जाना कि आज या रात में इसकी डिलीवरी का वक्त आ गया है। तो उस पर ख़ास तौर से ध्यान दें। बाकी तो मैं उसके ऊपर एक विस्तार से वीडियो बना दूंगा, आप लोग उस पर देख लेना। और बाकी सब खैरियत है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।